हेलो दोस्तों, मैं हूं शुभम राज। आपके अपने यूट्यूब चैनल शुभम एजुकेशन वाणी में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे आर्टिकल यानी अनुच्छेद। आज हम लोग देखेंगे आर्टिकल यानी अनुच्छेद। अनुच्छेद जो है आपके एनटीपीसी के एग्ज़ाम में रेगुलर वे में एक दो अनुच्छेद आर्टिकल सभी एग्ज़ाम में पूछा जा रहा है। तो आइए बिना देरी किए हुए हम लोग चलते हैं, आर्टिकल देखते हैं और समझते हैं कि अनुच्छेद क्या कहता है। तो आइए बिना देरी किए हुए आर्टिकल आपका देख रहे होंगे, अनुच्छेद है। अनुच्छेद 1, 2, 3, 14, 15, 16। हाँ, एक बात और, जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल है वही हम लोग देखेंगे जो एग्जाम में रेगुलर। तो अनुच्छेद 1 आपको क्या कहता है? संघ और राज्य क्षेत्र। अनुच्छेद 1 क्या कहता है? संघ और राज्य क्षेत्र। तो वहीं पे अनुच्छेद 2 आपका कहता है, अनुच्छेद 2 कहता है कि किसी दूसरे देश का अगर या उसका कोई जगह हो या कहीं द्वीप हो, उसको अगर भारत क्षेत्र में मिलाना है तो वहाँ पे आर्टिकल 2 लागू होगा। किसी भी दूसरे देश का अगर क्षेत्र लेना है या किसी द्वीप को अगर भारत क्षेत्र में मिलाना है तो वहाँ पे आर्टिकल 2, जैसे कि सिक्किम आपको पता होगा 1975 में भारत का अभिन्न अंग बना, भारत का एक अभिन्न राज्य बना, तो वहाँ पे अनुच्छेद 2 रूल फॉलो किया। तो वहीं पे अनुच्छेद 3 जो है, अनुच्छेद 3 कहता है कि जैसे आंध्र प्रदेश एक स्टेट था, उसमें 2 क्षेत्र बट गया, आंध्र प्रदेश में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। तो अनुच्छेद 3 फॉलो वहीं पे करेगा कि एक स्टेट है, उस स्टेट का क्षेत्र दूसरा स्टेट बनाना या उसको डिवाइड करना, वहाँ पे आर्टिकल 3 आपका रूल फॉलो करेगा। तो वहीं पे अनुच्छेद 14 जो है, विधि के समक्ष समानता, भेदभाव इसमें नहीं होगा, सभी के लिए समान कानून यानी समान विधि बनाया जाएगा भारत स्टेट में। तो वहीं पे अनुच्छेद 15 कहता है धर्म, जाति, लिंग के आधार पे कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, यानी किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, यहाँ पे कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, यहाँ कोई भेदभाव नहीं होगा। तो वहीं पे अनुच्छेद 16 आपको कहता है, अनुच्छेद 16 है लोक नियोजन में अवसर की समानता, यानी कोई भी अगर स्टेट के तौर पे हो या केंद्र के तौर पे हो, कोई भी अगर वैकेंसी आएगा या किसी भी प्रकार का नियोजन होगा तो वहाँ आपको अवसर की समानता दिया जाएगा। किसी एक जाति, किसी एक धर्म के आधार पे यहाँ पे फॉर्म या किसी प्रकार का नियोजन नहीं किया जाएगा। तो आर्टिकल 17, अब देखते हैं आर्टिकल 17। तो आर्टिकल 17 में कहा गया है कि अस्पृश्यता का अंत, मतलब अनटचेबिलिटी, आप किसी को छुआछूत बंद कर दिया गया। आर्टिकल 17 में छुआछूत बंद कर दिया गया, वो आर्टिकल 17 लगेगा। आर्टिकल 18 उपाधियों का अंत, यहाँ पे उपाधियों का अंत हो गया, यानी आप उपाधि नहीं लगा सकते हैं, किसी भी तरह का आप उपाधि नहीं लगा सकते हैं। अगर उपाधि आपको लगाना भी है तो यहाँ पे राष्ट्रपति से आपको परमिशन लेना पड़ेगा। ये है आपको आर्टिकल 18 में। आर्टिकल 19 कहता है ABCDEFG। आर्टिकल 19 में A है, B है, C है, D है, E है, F है, G है। तो आर्टिकल 19 के A में है प्रेस की स्वतंत्रता, मतलब प्रेस जो होगा किसी भी जगह जाके किसी भी प्रकार का अच्छा रिपोर्टिंग ले सकता है, इसको एकदम स्वतंत्र किया गया है। ऐसे भी लोकतंत्र में चौथा स्तंभ आप प्रेस को देते हैं, तो वही प्रेस की स्वतंत्रता जो है अनुच्छेद यानी आर्टिकल 19 के A में है। आर्टिकल 19 के B में है आप किसी भी बिना हथियार के कहीं भी आप धरना प्रदर्शन कर सकते हैं, यानी प्रदर्शन आप कर सकते हैं। जैसे भी किसान आंदोलन चल रहा है, वहाँ पे कोई भी प्रकार का हथियार अगर न हो तो हम लोग धरना कर सकते हैं। ऐसे भी प्रत्येक जिला में एक जगह चिन्हित किया रहता है कि जहाँ पे हम धरना पे बैठ सकते हैं, सरकार का अगर गलत कोई नीति है तो वहाँ पे हम धरना दे सकते हैं। ये हो गया आपको अनुच्छेद 19 के B में। अनुच्छेद 19 का C कहता है कि आप संघ या संगठन बना सकते हैं, जैसे कि बीजेपी, किसी भी बीजेपी, कांग्रेस, आप किसी भी प्रकार का संघ या संगठन बना सकते हैं किसी भी क्षेत्र में। ये कहता है आपका आर्टिकल 19 का C, ठीक है। आर्टिकल 19 के D में है कि आप कहीं भी किसी भी क्षेत्र में परिवहन कर सकते हैं, कि भारत के किसी भी राज्य में आप घूम सकते हैं, अपना जा सकते हैं। आप ऐसे भी कहीं घूमने के लिए जाते हैं तो ये जो है आर्टिकल 19 के D में है। आर्टिकल 19 के E में है, आर्टिकल 19 के
आर्टिकल 19 का ई जो है, आप किसी भी क्षेत्र, किसी भी देश के किसी भी राज्य में आप बस सकते हैं, एक जम्मू कश्मीर को छोड़कर। वो भी जम्मू कश्मीर में अब मिल गया है परमिशन, आप वहाँ भी जाके बस सकते हैं। किसी भी अब पूरे भारत में आप कहीं भी जाके अपना बसने की स्वतंत्रता है, ये अनुच्छेद 19 के। कोई भी व्यापार या जीविका आप चला सकते हैं, भारत के किसी भी राज्य में कोई भी जीविका या व्यापार आप चला सकते हैं। ये क्या कहता है अनुच्छेद यानी आर्टिकल 19 का जी। अब आते हैं अनुच्छेद 19 के 20 में, सॉरी अनुच्छेद 20 में आते हैं। अनुच्छेद 20 हम लोग देखेंगे। अनुच्छेद 20 आपको कहता है कि किसी भी दंड के लिए, मतलब आप कोई भी दंड किए हैं, कोई भी अगर कानून का उल्लंघन किए हैं तो उसके लिए आपको एक ही बार सजा होगा। एक दंड के लिए एक ही बार आपको सजा, कोई भी दंड अगर करते हैं तो आपको एक ही बार सजा होगा। अनुच्छेद 21 के ए में है, अनुच्छेद 21 के ए में है 6 से 14 वर्ष की आयु के लिए, 6 से 14 वर्ष की आयु के लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था ये किया गया है अनुच्छेद 21 के ए में। ठीक है, ये निःशुल्क शिक्षा जो सरकारी स्कूल में पढ़ाई हो रहा है वो अनुच्छेद 21 के ए में है। अनुच्छेद 21 सिर्फ 21 कहता है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। अनुच्छेद 21 जो है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता कहता है। अनुच्छेद 21 तक हम लोग पढ़ लिए हैं। अनुच्छेद 22 जो है, अनुच्छेद 22 कुछ दशाओं में आपको, अनुच्छेद 22 कुछ दशाओं में आपको गिरफ्तारी से स्वतंत्रता, मतलब गिरफ्तारी का संरक्षण किया गया है। ये 3 प्रकार का इसमें है। ये एक जो है आपको अगर कोई पुलिस अगर हिरासत में लेती है तो आपको उस पुलिस को बताना होगा कि आपको क्यों हिरासत में लिया। ये है अनुच्छेद 22 में है, 22 के 1। अनुच्छेद 22 के 2 में है कि आपको 24 घंटा के अंदर न्यायालय में आपको उपस्थित करवाया जाएगा पुलिस के द्वारा, आने जाने का जो समय होगा उसको छोड़ के। तो ये अनुच्छेद 22। उसके बाद अनुच्छेद 23 में है बलात्श्रम यानी देह व्यापार नहीं किया जाएगा। बलात्श्रम अनुच्छेद 23 में है। ठीक है, अनुच्छेद 24 में है बाल श्रम यानी आप बालक से, किसी भी बच्चा से आप कोई काम नहीं ले सकते। ये है अनुच्छेद 24 में। ठीक है, उसके बाद है अनुच्छेद 25 में है धर्म की स्वतंत्रता यानी 25। अनुच्छेद 52 जो है, अनुच्छेद 52 भारत में एक राष्ट्रपति होगा। ये है अनुच्छेद 52। अनुच्छेद 52 में है एक भारत में एक राष्ट्रपति होगा। ठीक है, अनुच्छेद 61 कहता है आपका राष्ट्रपति पर महाभियोग। अनुच्छेद 61 में आपका राष्ट्रपति पर महाभियोग है। तो अब आगे हम लोग पूरा राष्ट्रपति तक पढ़ लिए हैं। उसके बाद आगे का जो आर्टिकल है वो हम लोग फिर अगले वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो इसको दोस्तों के बीच शेयर करें।